बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो कबीरा, आप ही शीतल हो। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड से आपका मित्र गौतम सिंह बिष्ट आपसे मुखातिब हूँ। समय समय पर अपने मित्रों की छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा ही वीडियो मेरे मित्र दिल्ली से नरेंद्र सिंह नेगी जी का आया था। उन्होंने बोला था, बिष्ट जी थोड़ा सा गुस्सा किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, गुस्सा क्यों आता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने विचार व्यक्त करें। तो मैंने उनको बोला था कि लॉकडाउन के दिनों में अब विचारों को आदान प्रदान करने के लिए और हमारे पास बहुत सटीक माध्यम है, हम एक दूसरे को सुन भी रहे हैं, सुना भी पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। एक समय की बात है कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है, मुल्ला जी मुझे आपकी कुल्हाड़ी चाहिए, लकड़ी काटने के लिए आपकी कुल्हाड़ी लोग काफ़ी मानते हैं, बहुत अच्छी है और मुझे आपकी कुल्हाड़ी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, महाशय आज तो मैं आपको अपनी कुल्हाड़ी नहीं दे पाऊंगा। तो वह कारण जानना चाहता है। वह आदमी बोलता है कि क्या कारण है, आप आज अपनी कुल्हाड़ी नहीं दे सकते। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, आज मुझे अपनी हजामत बनानी है, आप अपनी दाढ़ी बनानी है। अब यह सुनकर वह आदमी तो समझ जाता है कि इनका आशय क्या है, वह चुपचाप चले जाता है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन साहब की पत्नी उनसे झगड़ पड़ती है। बोलती, आप एक सज्जन आए थे आपसे कुल्हाड़ी मांगने के लिए, आपने नहीं देना था तो मना कर देते कि मैं अपनी कुल्हाड़ी नहीं दूंगा, आपने इस प्रकार का ये बहाना क्यों लगाया। अब मुल्ला नसरुद्दीन साहब बोलते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, जब मैंने कुल्हाड़ी देनी ही नहीं है तो मैं बहाना कोई भी बहाना बनाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, ये कहानी हमको सिखाती है कि अगर हमारे मन के अंदर क्रोध का बीज घर कर गया है, क्रोध के बीज ने अपनी जड़ जमा दी है और हमने उसे देखा नहीं है, तो हम क्रोध करने का कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ पिताजी से, अपने नौकर से, अपने मित्र से, कोई भी बहाना ढूंढ के हम क्रोध को बाहर उजागर कर देते हैं। क्रोध एक ऐसा ऐसा विषय है, ऐसा ऐसा शत्रु है जो चुपचाप आपके मन में जाता है, आपके मन के सोचने के दीपक को पहले बुझा देता है। गीता कहती है क्रोध के बारे में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण संबुद्ध भवा, महानाश महाशानो महापापा वृद्धि एनम इह वैरिणम। अब गीता इसके बारे में कहती है, हे अर्जुन को सिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका मुख्य कारण रजोगुण से उत्पन्न काम वासना है। रजोगुण से उत्पन्न जब हमारा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ के बारे में हम कामना करते हैं, हम अपने मन में अपनी भावना को जागृत कर देते हैं, ये चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए। तो जैसे दुर्योधन के मन में होता है राज्य का भाव, राजा बनने का भाव, ऐसे ही वह काम वासना, उसके मन में कामना जागृत हो जाती है और जो कामना पूर्ण न होने से क्या करती है, वह क्रोध में बदली हो जाती है, क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोध के रूप में आ जाती है। जब आपकी कामना पूरी नहीं होती है तो वह क्रोध का रूप ले लेती है। महानासो महापात्मा बुद्धि एनम इह वैरिणम। अब आगे बोलते हैं, यही काम संसार में सर्वभक्षी पापी है, महापापी है। वह महापापी यह कामना है, या जो आपके मन में इच्छाएं हैं, यह महाभक्षी है। यह क्या करता है, हर एक प्रकार की चीज का भक्षण कर देता है, गुणों का। और बुद्धि एनम इह वैरिणम, और यह बुद्धि का बहुत बड़ा बैरी है। यही बुद्धि को क्या करता है, या काम रूप अज्ञान ही बुद्धि को ढके रहता है, एक तरफ से यूं कहें। अभी हम चलते हैं, इसके विषय में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दो बातें। सबसे पहले अपेक्षा और उपेक्षा, दो शब्द, एक हिंदी के दो शब्द जो हैं बहुत मान्य रखते हैं आपके गुस्से में। अगर आप अपेक्षा करते हैं और वह पूरी नहीं होती है, कोई उस अपेक्षा में आपकी उपेक्षा कर देता है, तो आपका क्रोध बढ़ जाता है। आप पहले ही चीज को अगर बंद कर देते हैं, अगर अपेक्षा नहीं रखते हैं, अपेक्षा को आप अपने डिक्शनरी से, अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो उपेक्षा का आप पे कोई असर नहीं पड़ता।
अगर आपने बेटे से अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा मेरा कहना माने, मेरा ये करे, मेरा आज्ञाकारी बने, आपने उससे अपेक्षा रखी और उसने उस चीज़ को पूरा नहीं किया, आपकी उपेक्षा कर दी, तो आपको गुस्सा आ जाता है। अगर आप अपनी पत्नी से अपेक्षा रखते हैं कि हाँ मैं जब घर में आऊँ तो यह मुस्कुरा कर मेरा स्वागत करे या अमुक 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 काम मेरी मर्जी से करे, और जब वो नहीं करती उसकी उपेक्षा कर देते तो आपको गुस्सा आ जाता है। इसलिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप अपेक्षा न करें। अपेक्षा नाम के शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। आपको भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार अंतर चतुष्ट दिया है, और पूरे जो गुण एक सफल मनुष्य में होते हैं वो गुण आपके अंदर है। जो एक संत के अंदर है, वहाँ संत के अंदर भी वही 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 गुण और वही वही इंद्रियां होती हैं। जब आपके पास सब आपके पास नौकर आपके पास में हैं, तो फिर आप बाहर की चीजों में सुख क्यों ढूंढते हैं? अगर बाहर के लोगों में आप सुख ढूंढेंगे तो वे आपकी अपेक्षा करने के साथ ही आपके अंदर गुस्से का प्रादुर्भाव हो जाएगा, और इससे आपने बचना है। और सींच पाओ तो मधुर व्यवहार से सींचो। कहते हैं कि सींच पाओ तो मधुर व्यवहार से सींचो, खींच पाओ तो अपने मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार से तलवार की जीत से हार अच्छी है, तलवार की जीत से हार अच्छी है, जीत पाओ तो मनुष्य को प्यार से जीतो। बोलते हैं अगर आप प्रेम से किसी चीज को कर सकते हैं तो गुड एंड बेस्ट है, अच्छा है, गुड बेटर बेस्ट है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप जोरा मर्जी जिस चीज को करेंगे वो आपके जीवन में अशांति ही लाएगी। तो मित्रों, अपेक्षा। और दूसरी नंबर बात, अब इस बात का ध्यान रखना, एक महापुरुष ने किसी को दिया था, जब किसी ने बोला कि मुझे गुस्से का मंत्र दीजिए, उसने बोला गुस्से को तो खुद ही अपनी इच्छाओं के द्वारा रोक करके जीतना पड़ता है। तो फिर संत ने उसको समझाया। संत ने अपने मन में सोचा कि अगर मैं इसको सही रास्ता नहीं बताऊंगा तो यह गुस्से को दबाने का प्रयत्न करेगा, जिससे इसके अंदर एक दिन बड़ा ज्वालामुखी फटेगा, बहुत विध्वंसक होगा। तो उसने बोला एक मंत्र मैं आपको देता हूं, जब भी आपको गुस्सा आए इस मंत्र को जेब से निकाल के आप पढ़ लेना। वो मंत्र को निकाल के जब उसने उसके लिख के उसके हाथ में उसने खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि जब आपको गुस्सा है, जब उसको खोलोगे उसमें लिखा था मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी ये बात बहुत जरूरी है कि जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले बुद्धि के दीपक को बुझा देता है, आपके विवेक को जीरो कर देता है। अगर आपने उस समय ये देख लिया कि आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे आपके घर में कोई चोर घुस रहा है और आपने उसको एक नजर भर के देख लिया, उसको आवाज लगा दे कौन है, कहाँ जा रहा है, इतने साथ ही कितना भी भयंकर, कितना भी बड़ा चोर हथियार से लैस हो आपके घर में कभी घुस नहीं पाता। वैसे ही अगर आपने गुस्से को एक बार उसको देख करके उसको टोक लिया, समझ लिया कि आपको गुस्सा आ रहा है, इतना आपने, बस इतने से ही आपने उसके साथ लड़ना नहीं। अगर लड़ोगे तो आप गुस्से से पार नहीं पा सकते। गुस्से को दबाओगे तो वह एक ग्रंथि के रूप में आपके शरीर के अंदर बन जाएगा और वह आपको जीवन में किसी बड़े रोग का रूप ले लेगा। इसलिए मित्रों, ये ध्यान रखना है कि गुस्से से लड़ने के लिए अगर पहली सीढ़ी है, आपको एक बड़ा विषय है, इसको इतने विस्तृत तौर से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आप अपेक्षा को छोड़ दें तो उपेक्षा आपकी होगी नहीं। और अगर आपके व्यक्तित्व की उपेक्षा नहीं होगी तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। वैसे गुस्से का काम को लोभ मोह छल अज्ञान ईर्ष्या दो पाखंड झूठ और बहुत सारे कारण हैं कि जिससे गुस्सा उत्पन्न होता है और आपके विवेक को जीरो कर देता है। गुस्सा करना एक ऐसा है कि दूसरे की किए हुए की सजा आप अपने खुद को दे रहे हैं। और जिस टाइम गुस्सा आता है आदमी के शरीर में, ब्लड में, खून में एक प्रकार का विषाक्त रसायन भर घूमने लगता है। उस समय उसकी आंख लाल हो जाती हैं, नसें फड़कने लगती हैं, मुंह एकदम बलबलाने लगता है, उसके शरीर में पूरी श्वास उच्छ्वास बदली हो जाता है। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों ने इसमें टेस्ट करके देखा कि एक गुस्से वाले आदमी का ब्लड निकालकर एक छोटे से खरगोश के बच्चे में डाल दिया गया तो खरगोश का बच्चा कुछ ही देर में उछल कूद मचाता हुआ खुद स्वयं को काटने लग गया, और देखते हैं कि आधे घंटे बाद उस खरगोश की मौत हो गई। तो आपके शरीर में ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपके शरीर में विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है अगर उस टाइम पे आपका ब्लड एग्जाम किया गया हो तो। इसलिए मित्रों, आपने ध्यान रखना है। और एक बात और है, जब एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने कहा था कि आप क्यों नहीं इतना, आपको तो बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं, ऐसा क्यों है? वो आदमी आपको इतना गाली देता है, आपने उसका प्रत्युत्तर ही नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि आप मेरे साथ चलो, और उनको अपने साथ ले जा करके अपने शिष्य को एक जगह पे बिठा दिया और एक कमरे, सीलन भरे कमरे से गंदे
गंदे कपड़े जो पहनने लायक नहीं थे, सीलन आ रहे थे, पकड़ के उसको बोला अपने कपड़े उतार दो, इन कपड़ों को पहन लो। वो बोला गुरुजी ऐसा क्यों करूं, मेरे तो अच्छे स्वस्थ साफ धुले वस्त्र हैं, सुबह ही मैंने नहा धो करके पहने हैं, इन कपड़ों को मैं क्यों पहनूं। अब बुद्ध उन्हें समझाते हैं, जब आप इन कपड़ों, अच्छे कपड़ों के मामले जो आपने धुल के पहने हैं, उन कपड़ों के लिए आप इन कपड़ों से बदली नहीं कर सकते, उनको नहीं पहनना चाहते अपने गुरु के कहने पर भी, तो मैं उस मूर्ख के कहने पर अपने मनों के विचारों को कैसे बदली कर दूं। उसके अंदर गुस्से का भाव है, वो मुझे गाली दे रहा था, मेरे लिए अपशब्द बक रहा था, तो मैं उन अपशब्दों को अपने आप में क्यों धारण करूं। अगर कोई आपको गुस्से का कारण बनता भी है तो उसके गुस्से को आप स्वीकार मत कीजिए। अगर कोई आपको 10 रुपए देता है और आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो 10 रुपए उसी के पास रहता है, जायज है। अगर कोई आपको बोल रहा है और आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, आप जैसे ही स्वीकार कर लेते हैं वैसे ही गुस्सा आपके अंदर घर बना लेता है। जैसे कोई आपको, नगर में गौतम नाम से हूँ और कोई गौतम के नाम से किसी को गाली दे रहा हो तो मेरी आंखें एकदम खुल जाती हैं। अगर कोई रमेश के नाम से दे रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। वो गाली बिगर बैरिंग है, उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही आप ये मत सोचें आप एक महान आत्मा है, आप एक शरीर नहीं है, आप गौतम नहीं है, आप ईश्वर से जुड़ी हुई एक महान आत्मा है। तो आत्मा को कोई कैसे गाली दे सकता है। कोई आसमान में थूके तो क्या थूक आसमान पर गिर जाएगा, वह उल्टा उसी के ऊपर गिरता है। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्य को सिखाया कि आप इन गंदे सीलन भरे कपड़ों को जैसे नहीं पहन सकते हैं। मैं भी, वो आदमी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, गाली दे रहा था, अपशब्द कह रहा था कि मैं भी अपशब्द कहूं, मैं उसके शब्दों के वस्त्रों को क्यों धारण करूं, क्योंकि मैं तो पहले ही स्वच्छ कपड़े पहन, मेरी आत्मा एकदम स्वच्छ और निर्मल है। मित्रों, उपेक्षा और अपेक्षा का ध्यान रखें। अगर आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो उपेक्षा स्वयं ही खत्म हो जाएगी। और गुस्से का एक छोटा सा कारण, ये कारण भी आता है। इसलिए आप ये समझ लेना कि मुल्ला नसरुद्दीन शाह की कुल्हाड़ी न देने का एक जैसे कारण था, कोई ना कोई बहाना उसको चाहिए था मना करने के लिए। ऐसे ही जब आपके अंदर गुस्से की जड़ पकड़ लेती है, जड़ किसी बात में आपकी ग्रंथि बन जाती है, तो वह बीवी बच्चों और अपने से छोटे पर, गुस्से का एक नियम है, अपने से छोटे पे उतरता है, बड़े पे नहीं उतरता है। अगर आप किसी के लिए अपने दिल में आप श्रद्धा रखते हो और उसके प्रति आप गुस्सा, रोष प्रकट नहीं कर सकते, अपने सीनियर, अपने बॉस के प्रति आप गुस्सा पी जाते हो, रोक लेते हो गुस्से को। इसी प्रकार गुस्सा निम्नगामी है, अपने से नीचे, जो अपने से कमजोर होता है, हीन होता है, जिससे अपने को तुच्छ समझते, उसी पे गुस्सा आता है। तो आपने गुस्से का एक बात, एक पहलू ये काटना है, एक जड़ ये काटनी है कि अपेक्षा न रखें। दूसरा शब्द उपेक्षा पैदा ही नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों, अभी के लिए इतना ही। समय मिलते ही समय समय पर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में बांटते रहेंगे, और जिससे हमारा विचार प्रस्कृत हो और हम अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकें लॉकडाउन के दिनों में। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।